राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। कंचन ब्लॉग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो मैं चलती हूँ, भैया जी का रुद्राभिषेक हो रहा है पूजा में, तो आगे का पूजा मैं वहीं आपको दिखाऊंगी। भगवान के सामने छोड़ देना है जो भी मन की कामनाएं इच्छाएं, मन की शांति के लिए हम लोग 3 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। तो हम लोग जब खाली हो जाते हैं अब हम लोगों को गुरु जी बतला रहे हैं कि पूजा, यहाँ पे अभी मंत्र उच्चारण होगा, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा। तो वैदिक मंत्रों का क्या गुरु जी के बताए गए वचनों को ध्यान से सुनिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। जीवन कैसे जीना चाहिए इससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी। एक अच्छी जिंदगी आप जी हमारे अंदर की जो प्राण शक्ति है वही शिव है। हमारा एक छोटे बच्चे का जब होता है, जब उसमें दिन भर उछल कूद करते रहता है तो उसका वो थकता नहीं है। इसका मतलब उसके अंदर प्राण शक्ति काफ़ी सारा रहता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है प्राण शक्ति कम होते जाती है। जैसे ही एक बुढ़ापा का समय आता है बहुत, तो थोड़ा बहुत प्राण बचता है जो चलने फिरने में भी हमको लगता है कि कठिन है। तो ये प्राण शक्ति का ही सारा खेल है। तो हम प्राणायाम करते हैं, पूजा करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं अपने अंदर की प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए। और हमारे भीतर जब प्राण शक्ति कम होता है तो हम नकारात्मक हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। तो ये हमारी पहचान है। जब हमारे अंदर निगेटिविटी बढ़ने लगे तो अपने प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए एडवांस कोर्स करें, क्रिया करें, ध्यान करें, सत्संग करें, इससे हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है। तो हम पॉजिटिव रहते हैं। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारा सब कार्य पॉजिटिव होता है। जब हम निगेटिव होते हैं तो हमारा सारा काम उल्टा होते चला जाता है, हम फंसते चले जाते हैं। तो जब भी अब कभी ऐसा लगे कि हमारे अंदर थोड़ा नकारात्मक चीज़ बढ़ रहा है तो हम थोड़ा उपवास करें, थोड़ा मंदिर जाएं, पूजा पाठ, ये सब चीज़ को बढ़ा दें। गुरुदेव बोलते हैं जब हमारे भीतर सत्व बढ़ता है तो हमारा सब कार्य अपने आप होने लगता है। और आप किसी को बोलते भी हैं कि कोर्स कर लो, कोर्स कर लो, तो जब आपके अंदर सत्व बढ़ा रहेगा तो कर लेगा। जब आपके अंदर सत्व नहीं रहेगा तो आप बोलेंगे तो लोग सुनेगा नहीं। तो हम अपने अंदर के सत्व को बढ़ाने के लिए आप लोग चाहे तो एक जगह ग्रुप साधना भी कर सकते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति 100 में 99 लोग बीमार हैं और अपने योग का है कि शरीर में यदि रोग बढ़ रहा है तो योग को बढ़ा दें। योग बढ़ा देंगे तो रोग अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा योग करें सुबह में। जैसे आप मोबाइल को 2 घंटा सुबह में चार्ज करके फिर आप दिन भर उसको यूज करें, उसी तरह हमारा शरीर भी उसी तरह है। 2 घंटे यदि हम सुबह में योग प्राणायाम ध्यान कर लें, सुदर्शन क्रिया कर लें तो दिन भर के लिए चार्ज हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है पहला उठते वक्त सबसे पहला काम करना है। शिव सूत्र का एक श्लोक है, जागृत स्वप्न सुसुप्त भेदे तुर्या योग संभव। शिव सूत्र का ये सूत्र है, गुरुदेव लिखे हैं इसमें। तो कहने का अर्थ ये है जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हम आधे जगे होते हैं, आधे सोए होते हैं, आधे निद्रा में होते हैं, आधे हम स्वप्न अवस्था में रहते हैं। तो हमें क्या होता है, तो हमें मतलब आधे जगह वाला है। और उसी बीच में गुरुदेव कहते हैं जब सुबह सो के उठते हैं, उठते के साथ ही यदि आप ध्यान कर लेते हैं तो रात भर जब हम जगे रहते हैं तो रात भर जब सोते हैं तो सोने के बाद हमारी क्या होती है, सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र पे आ जाती है। और जब हम ध्यान करते हैं तो सारी ऊर्जा मूलाधार से हमारा जो कुछ पाप हुआ तो कीर्तन में उस पाप के बीच नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ गांव में प्रचलन है कि जब हम कुछ दिन भर का कार्य करने के बाद मंदिर जाते थे और अपना क्षमा प्रार्थी करते थे कि दिन भर का जो कुछ हुआ ईश्वर आप, मतलब आज का जो गलती हुआ आज ही खत्म। जैसे बैंक में होता है आज का कार्य आज ही निपटा दिया जाता है, नहीं कहते इसका पाप का घड़ा भर गया। हमारे यहाँ क्या होता है जब हम समस्या से ग्रसित होते हैं तब मंदिर जाते हैं, पूजा कराते हैं। हम सुख में ही यदि भगवान का नाम ले तो फिर परेशानी क्यों होगा। तो हमें डेली के डेली थोड़ा सा भजन कर लिया, नहीं है तो रूम में लगा दिए 1-2 भजन, आंख बंद करके भजन को सुन लिए, बैठे 2-4 गुनगुना लिए। उसके बाद अपना शाम में जब आए तो थोड़ा ध्यान कर लीजिए। जैसे मुस्लिम लोगों में 3 टाइम प्रचलन है नमाज का, उसी तरह अपने में भी है 3 टाइम ध्यान का है। दोपहर में भोजन से पहले यदि आप ध्यान कर लेते हैं तो आपको कार्य में आलस नहीं लगेगा, आपको चाय कॉफी का जरूरत नहीं पड़ेगा। शाम में भी जब आप घर जाएं तो घर जाने के बाद पहले ध्यान कर ले, उसके बाद चाहे नाश्ता जो भी करना है। तो क्या होगा, दिन भर का जो आपका बिजनेस का आपको जो इम्प्रेशन है, दिन भर का जो परेशानी है वो सब के सब डिलीट हो जाएगा और बिल्कुल फ्रेश आप घर पे जाएंगे, लगेगा कि हम
फिर से नए ताजे। नहीं तो क्या होता है कि बाहर का बाजार